हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पुनः सीएससी कैंपस बाय सुमन सर चैनल में। जैसे कि पहले वीडियो जो डाला गया था वो मिक्सर का और एलिगेशंस का था। आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे बिहार दरोगा हो, ठीक है, फिर पीएसओ हो, एईडीओ हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो या एसएससी हो, यानी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स में एलिगेशंस एंड मिक्सर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो कि पहला हम लोग वीडियो उस पर बनाए। आज हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं उस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हमारे बनाने के अप्रोच एकदम सेम होंगे। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सीखते हैं और ये बहुत फास्ट होगा और चीजें बहुत तेजी से आप बना पाओगे, बहुत कम टाइम में बना पाओगे। तो बस इस अप्रोच को आपको सीखना है। आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखे दिया गया है कि 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा है, बाकी पानी है। तो अगर इस क्वेश्चन की बेसिक चीजों को अगर हम समझें, ये मान लेते ये सॉल्यूशंस है, ठीक है, इसमें वाइन और वाटर मिक्स है, जिसमें 30% वाइन है। ऑटोमेटिक इस बात को हम लोग समझ रहे हैं, परसेंटेज है तो 70% वाटर रही होगी। अगर ये 25 लीटर का कंटेनर है तो जिसमें 30% क्या है, वाइन है, और 70% क्या है, वाटर है। अब कहता है इसमें 5 लीटर और पानी मिला दिया जाए। अगर इसमें पानी मिलाएंगे तो सीधी सी बात है, वाटर लेवल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और वाटर की वैल्यू बढ़ेगा तो 25 था तो अब 5 लीटर मिलाने से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब नया कैपेसिटी कितना हो गया, 30 हो गया। तो कहता है नए मिश्रण में अब जो परसेंटेज बनेगा किसका, अल्कोहल का, वो कितना प्रतिशत होगा। तो हम आपको एक स्पेशल अप्रोच सिखा रहे हैं, उस अप्रोच में लगभग सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। अभी देखिए, यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड या फाइनल सॉल्यूशंस परसेंटेज बराबर टोटल सॉल्यूशंस गुना जितना भी परसेंट बोले, इनिशियल परसेंट, आपको शुरुआत में प्रारंभिक में जितना भी प्रतिशत दिया गया है, तो अपॉन टोटल सॉल्यूशंस प्लस माइनस जितना आप अगर मिला रहे हैं, तो x लीटर मान लेते मिला रहे हैं, या x लीटर आप निकाल रहे हो। चाहे मिला रहे हैं तो प्लस करेंगे, अगर निकाल रहे हैं तो माइनस साइन यूज करेंगे। तो इन चीजों पर अगर ध्यान दे तो मेनली 4 टर्म्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इन चारों टर्म्स पे ही क्वेश्चंस बनेंगे। कभी फाइनल सॉल्यूशन यानी आपसे पूछेगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा कि फाइनली नई सॉल्यूशंस में वाइन का परसेंटेज क्या होगा। कभी आपसे ये पूछा जाएगा, कभी पूछेगा टोटल सॉल्यूशंस कितना रहा था, जैसे अभी 25 था, 5 जो 30 हो गया टोटल सॉल्यूशंस। तो उसी तरह से टोटल सॉल्यूशंस क्या रहा होगा, तो एक पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको फाइनल परसेंटेज दिया गया होगा और आपसे पूछेगा कि शुरुआती दौर में कितना परसेंट था। तीसरा टाइप का सवाल हुआ। चौथा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना लीटर मिलाए जाने पर। तो यानी यहां से 4 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम लोग चारों क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे और सिर्फ इसी पैटर्न पे सारे के सारे सवाल सॉल्व करेंगे और बहुत कम समय में और जल्दी करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं ताकि सवाल को जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है 25 लीटर वाले सोल्यूशन, इसका मतलब है कि टोटल सोल्यूशन कितना दिया हुआ है, 25 में 30% वाइन है। तो इसका मतलब इनिशियल में वाइन 25 लीटर में वाइन कितना था, 30 था, अपॉन टोटल सॉल्यूशंस तो यानी 25। अब कहता है कि इसमें 5 लीटर मिला है। अगर मिला रहे तभी तुरंत आपको बताएगा इसमें कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो आपसे पूछता है नए सॉल्यूशंस में मदिरा का मात्रा यानी वाइन परसेंटेज पूछ रहा है, यानी आपसे रिक्वायर्ड यानी फाइनल परसेंटेज पूछ रहा है। तो फाइनल परसेंटेज कैसे निकालेंगे इस चीज को देखते हैं। अभी देखिए, तो इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये हो गया 25 गुना 30 बटा 30 से 30 कैंसिल आउट। तो इसमें जो है ना वाइन जो है फाइनली बन जाएगा 25% जब 5 लीटर पानी को मिलाएंगे। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आप सॉल्व कर पाओगे। बस इस क्वेश्चन के नेचर को सीखते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि नेचर को समझना बहुत जरूरी है। अब आइए अगला सवाल पढ़ते हैं ताकि और इन चीजों को अच्छे से समझ सके। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो सेम क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है। कहता है कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा हुआ है। यानी आपको सबसे पहले सवाल में क्या सिखाया, टोटल सॉल्यूशंस। तो यानी आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन परसेंट यहाँ क्या लिख देते हैं, रिक्वायर्ड
सॉल्यूशंस परसेंट बराबर टोटल सॉल्यूशंस गुना जितना भी इनिशियल परसेंटेज है अपॉन टोटल सॉल्यूशंस प्लस माइनस एक्स, यानी जितना लीटर मिला है। इस बार क्वेश्चन में टोटल सॉल्यूशंस दे रखा है कितना है, यानी टोटल सॉल्यूशंस दे रखा है 20। इस पर ध्यान रखिए, टोटल सॉल्यूशंस कितना दे रखा है। कहता है इसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है और विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला जाए, यानी चेंज सारा का सारा किस पे कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड पे। यानी अदर जो मिक्सर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग अदर पे काम करते हैं, तो अदर कितना होगा, अगर 10% शुरुआत में था तो 90% अदर मिक्सर होगा। अब देखिए दूसरा, अब टोटल 20 है तो कहता है कितना मिलाया जाए, पता नहीं तो मान लेते हैं कि x लीटर मिला है। और फाइनली अगर 25% अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो अनदर मिक्सचर जो दूसरा मिक्सचर होगा वो कितना रहा होगा, 75 रहा होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 25 दिया 75, चल 25 से नहीं कटाइए, इसको 15 से कटाते हैं, ठीक है, इसको 15 से कटाते हैं। तो 15 पचे 75, 15 से 90, 5 से कटाएंगे ये 4 बार, तो यहाँ नहीं कुछ तो एक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स बराबर 6 चौका 24, तो x का वैल्यू कितना हुआ, 4 लीटर। अब देखिए इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशंस में अगर आप 4 लीटर मिलाते हैं तो आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड 25% फाइनली हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर डी है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या सीखे, सबसे पहले कि टोटल सॉल्यूशंस दिया गया था और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन परसेंट इस बार दिया गया था, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग रिक्वायर्ड सॉल्यूशन परसेंट निकाल रहे थे। तो ये चीजें समझिए, पहले ये निकाले, ठीक है, इस बार ये दिया गया था, टोटल सॉल्यूशंस दिया गया था, इनिशियल दिया गया था, और आपसे इस बार क्या पूछा था, कितना आप मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं, दूसरा टाइप हो गया। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है, और इसको आपको सीखना है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं। और ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, सेम अप्रोच आपको यूज करना है। बस इस बार क्वेश्चन में पढ़िएगा, कहता आरंभिक गोल का मान, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, यानी इनिशियल सॉल्यूशंस कितनी थी, यानी शुरुआती में टोटल सॉल्यूशंस कितना था। एक चीज तो पता चल गया क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, टोटल सॉल्यूशंस। तो अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो पहला चीज देखते हैं कि हम लोग अभी पढ़े थे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन परसेंट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन परसेंट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन परसेंट बराबर क्या पढ़े थे, टोटल सॉल्यूशंस इनटू इनिशियल परसेंटेज अपॉन टोटल सॉल्यूशंस। अगर मिला रहे हैं तो प्लस, नहीं मिला रहे हैं तो क्या होगा, अगर मतलब निकाल रहे हैं तो माइनस होगा। अब सवाल को देखिए, इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि नमक और घोल में, नमक और पानी के घोल में, घोल जो है घोल में 15% नमक है, यानी शुरुआती में जो है टोटल सॉल्यूशंस तो पता नहीं, लेकिन शुरुआत में कितना है, 15 है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें से 30 केजी पानी वाष्पित कर दिया जाए, यानी टोटल सॉल्यूशंस में से 30 केजी अगर हम निकाल दें, ऐसा करें टोटल सॉल्यूशन को सिर्फ 30 से रिप्रेजेंट करें ताकि सारा चीजें आसान हो जाए। तो अब कहता है कि शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई, यानी फाइनली रिक्वायर्ड परसेंटेज जो था वो 60 का कितना रह गया, 20% रह गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से कटाते हैं, ये 4 टाइम्स में कटेगा और ये 3 टाइम्स में कटेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 40, ठीक है, माइनस 120 बराबर कितना हो गया, 3t। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर इसको 3t लाएंगे तो यानी 4 में से 3t गया तो कितना होगा t, और 120 को उधर भेज देंगे 120, यानी टोटल जो सॉल्यूशंस थे वो कितने लीटर के थे, 120 लीटर के। इनका आपका पहला नंबर ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा, 120 लीटर। अब देखिए ये 3 चीजें सीखे आपने, पहला ये चीज सीखा, ये चीज क्या होता है ये पता किए, दूसरा टोटल सॉल्यूशंस निकालने के लिए सीखे, तीसरा क्वेश्चन ये सीखे कि आप कैसे निकालते हैं चीजों को, यानी 3 चीजें आपने सीखी एक एक करके, है ना। तो 3 चीजें आपने क्या किए, एक एक करके हम लोग सीखे। अब जो बचा चौथा टाइप इसमें क्वेश्चंस बचा, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं,
उम्मीद करते हैं कि ये चौथा क्वेश्चन आप खुद से बना के लाइएगा और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थोड़ा हम आपको जूम करके क्वेश्चन को क्लियरली रिविजन करवा देते हैं। ये क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं।